अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को ही, लेकिन उसकी टू प्रॉपर्टीज। इसमें हमने पिच को डिस्कस करना है और साथ में डिस्कस करना है क्वालिटी को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में प्रॉपर्टीज जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास है लाउडनेस, दूसरी हमारे पास है पिच, फिर हमारे पास है क्वालिटी और फिर हमारे पास है इंटेंसिटी। ठीक है, अब जो लाउडनेस है इसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पिच और क्वालिटी को डिस्कस करेंगे और जो इंटेंसिटी है इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पिच और क्वालिटी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। चले बात करते हैं जी। सबसे पहले पिच है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो ये हमारे पास है पिच। पिच क्या होता है? पिच 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 वो जो जिसके ऊपर क्रिकेट खेलते हैं वो पिच नहीं, ये फिजिक्स वाली पिच है, वो स्पोर्ट्स वाली पिच है। पिच क्या होती है? देखिए, घर के अंदर एक रूम के अंदर फीमेल भी बात कर रही है और मेल भी बात कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों की आवाज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? दोनों की आवाज में फर्क कर सकते हैं कि ये फीमेल बात कर रही है, ये मेल बात कर रहे हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्कूल के अंदर बैठे हैं, एक मेल टीचर आपको पढ़ा रहा है और एक फीमेल टीचर आपको पढ़ा रही है, क्या दोनों की आवाज में फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है। अब हम एक चीज और ऐड कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा है 7-8 साल का, वो भी बात कर रहा है, फीमेल भी बात कर रही है, मेल भी बात कर रहा है। अब बताएं, क्या तीनों की आवाज में आप फर्क कर सकते हैं? ये बच्चे की आवाज है, ये मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है? कर सकते हैं। अब साथ में एक बूढ़ा बंदा भी, बूढ़ा सा ओल्ड मैन, वो भी बात कर रहा है, क्या अब आप चारों की आवाज में फर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? लेकिन किस वजह से हम फर्क कर सकते हैं? वजह क्या है, रीजन क्या है इसकी? तो रीजन इसकी ये है, पिच, पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। पिच एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच वी कैन distinguish between shrill and grave sound। अच्छा, दो तरह के साउंड की बात हो रही है। एक बात हो रही है श्रिल, दूसरा बात हो रही है ग्रेव। श्रिल को अगर हम उर्दू में बात करें, ये होती है, इसको हम कहेंगे बारीक या फिर पतली आवाज। ग्रेव मतलब भारी आवाज। ठीक हो गया? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम दो साउंड में, जो कि एक श्रिल है और एक ग्रेव है, एक बारीक आवाज है, एक भारी आवाज है, दोनों में फर्क कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पिच। एक फीमेल बात कर रही है, फीमेल की जो आवाज है ना, वो भारी नहीं होती जितनी कि एक मेल की आवाज भारी होती है। एक मेल की आवाज आपको तो भारी होती है और फीमेल की आवाज बारीक होती है, पतली होती है। तो दोनों की आवाज में जो फर्क होता है ना, उसको हम बोलते हैं पिच। हमें पता चल जाता है ये भारी आवाज है और ये मेल की आवाज है, ये बारीक आवाज है और ये फीमेल की आवाज है। और एक बच्चा है, एक ये बच्चे की आवाज वो और बारीक होगी। ठीक है, अब एक बच्चा चीख मारता है, एक फीमेल चीख मारती है और एक मेल बंदा वो चीख मारता है, तो किसकी चीख ज्यादा इरिटेट करेगी हमको? बच्चे की इरिटेट करेगी, और साथ में उसके बाद जो इरिटेशन होगी वो फीमेल की चीख की इरिटेशन होगी। मेल की जो इरिटेशन होगी बहुत कम होगी। पहली बात तो होगी नहीं, वो भारी इतनी होती है कि वो इरिटेशन नहीं करती। तो श्रिल और ग्रेव आवाज में जो हम कर सकते हैं ना, फर्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पिच। ठीक है? पिच डिपेंड किस पर करती है? डिपेंडेंस। तो याद रहे, जो पिच डिपेंड करती है वो करती है फ्रीक्वेंसी पर। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अगर एक श्रिल है ना, अगर एक श्रिल साउंड है, तो इसका मतलब है इसकी
हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर एक ग्रेव साउंड है ना, इनका भारी आवाज है, तो इसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी। आप सिस्टम के ऊपर बल्कि एक और लेते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज आता है आपको, आप मैसेज सुन लेते हैं, वो भी नॉर्मल रूटीन में आपको सुनाई दे रहा है। उसका क्या ना, वॉइस मैसेज जहां पर प्ले का होता है, उसका क्या ना क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 लिखा होता है। अब क्रॉस 1 को प्रेस करेंगे ना, इसका मतलब जो साउंड होगा वो जो आवाज होगी वो 1 टाइम फास्ट हो जाएगी। फिर क्लिक करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, यानी कि जो आवाज होगी वो 2 टाइम फास्ट हो जाएगी। अगर इसको वापस ले जाए ना माइनस में, -1 -2, तो जो साउंड जो आवाज होगी वो 1 टाइम 2 टाइम स्लो हो जाएगी। और जब स्लो होती है तो वो भारी हो जाती है। मैं नहीं करूंगा, भारी होगी, मैं नहीं करूंगा, वो फास्ट हो जाती है। तो इन दोनों में जो फर्क होता है, जो स्लो आवाज होगी ना वो भारी होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। और जो फास्ट आवाज होगी ना वो श्रिल होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर हम बात करें ना इसकी श्रिल की, लो फ्रीक्वेंसी की, तो इसको हम यूं करते हैं, हम कहते हैं ना कि एक हमारे पास साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हैवी हाई है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 10 में, कि जो नंबर ऑफ साइकिल होते हैं 1 सेकेंड में, दैट का फ्रीक्वेंसी। और एक हमारे पास है जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। अब ये है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और ये है लो फ्रीक्वेंसी। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना ये श्रिल साउंड है, और जो लो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेव साउंड है, ठीक है, भारी साउंड है, ठीक है। अब जितनी किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी ना, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, यानी कि जैसे ये लो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी उतनी जो साउंड होगा वो ग्रेव होता जाएगा, वो भारा होता जाएगा। अब एक मर्द की जो आवाज है वो भारी होती है, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। एक लता मंगेशकर या श्रेया घोषाल, क्या नाम है, वो सॉन्ग सिंग कर रही है, और दूसरी साइड पर उदित नारायण साहब सॉन्ग सिंग कर रहे हैं। तो दोनों की आवाज में फर्क होता है। जो मेल है ना उसकी आवाज भारी होगी, उसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी, और जो फीमेल होगी ना उसकी आवाज बारीक होगी, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दे तो इसका मतलब है वो आवाज होगी वो श्रिल हो जाएगी। और अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके देंगे तो वो वाला साउंड जो होगा वो ग्रेव हो जाएगा, वो मर्द की आवाज से रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एक चीज याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जो पिच होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर? फ्रीक्वेंसी की बेस पर हम बताते हैं कि ये आवाज श्रिल है, ये वाली आवाज ग्रेव है। चलिए जी, थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे पास है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है इसका तो आपको और बड़े अच्छे तरीके से पता है। हमने शूज खरीदे हैं, एक हमने शूज खरीदे हैं इंडियोर से, यानी किसी ब्रांड से हमने खरीदे हैं, बाटा से खरीद लिए, सर्विस से खरीद लिए, इंडियोर से खरीद लिया, शू बॉक्स से खरीद लिया, फिर हमने किसी ब्रांड से हमने शूज खरीदे हैं। और फिर जाकर एक शूज हमने खरीदा किसी लोकल पठान से हमने खरीदा है, जो कि रोड के ऊपर लेकर बैठे होते हैं। दोनों शूज का कलर सेम है, दोनों शूज का साइज सेम है, दोनों शूज का डिजाइन सेम है। फर्क कहां पे आया? फर्क आया दोनों की प्राइस में, फर्क आया दोनों की ब्रांड में। एक लोकल है, दूसरा ब्रांड है, ऐसे ही है। अब जो ब्रांड है ना वो ज्यादा टाइम के लिए चलेगा, हो सकता है 5 साल चले, और जो लोकल है हो सकता है वो 5 दिन में चले। दोनों में फर्क आ गया ना। तो दोनों में देखिए, दोनों का कलर सेम है, दोनों का डिजाइन सेम है, कलर भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, दोनों चीजें सेम है, कलर भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, साइज भी सेम है, लेकिन फिर भी हम दोनों को पकड़कर पाँव में पहनकर बता सकते हैं कि कौन सा लोकल है, कौन सा ब्रांडेड है। एक आपने जी सूट खरीदा जी जे डॉट से, और दूसरा सूट आपने खरीदा है कि वो जो रोड के ऊपर लगे होते हैं, 50-50 रुपए में सूट दे रहे हैं, एक बार पहनो दूसरी बार पहने नहीं जाता, एक वो लगा हुआ है। तो दोनों को आप पकड़कर हाथ से टच करके बता सकते हैं ये ब्रांडेड है, ये लोकल है।
जबकि दोनों का कलर भी सेम है, दोनों का साइज भी सेम है। फर्क है, कलर भी सेम है, साइज भी सेम है। फर्क कहाँ आया? ब्रांड में, प्राइस में। ठीक है, तो हमने एक्चुअल में क्या किया है कि सेम कलर और सेम साइज में डिफरेंस कर लिया है कि ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है। तो क्वालिटी इनफैक्ट यही होती है, ये क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय विच we can distinguish between two same sound two sound having same loudness and pitch। ठीक हो गया? यानी कि ऐसा साउंड जिसकी लाउडनेस भी, दो साउंड है, दोनों की लाउडनेस भी एक जितनी है, दोनों की पिच भी एक जितनी है। अगेन, दोनों की लाउडनेस भी एक जितनी है, दोनों की पिच भी एक जितनी है, फिर भी हम उनमें फर्क कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड क्वालिटी। दोनों शूज का कलर भी सेम है, दोनों शूज का डिजाइन भी सेम है, फिर भी दोनों में हम फर्क कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड क्वालिटी। एक रूम के अंदर दो मैन बात कर रहे हैं, आप बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे हैं, आप बता सकते हैं ये वाला अशफाक बात कर रहा है, ये वाला मुख्तार बात कर रहा है। कर सकते हैं ना? ये आवाज मुख्तार की है। फोन पे बात कर रहे हैं, आपके चाचू बात कर रहे हैं, ये चाचू अली बात कर रहा है, आवाज सुनकर बता सकते हैं ना आप। और ये चाचू शुएब बात कर रहा है, आवाज सुनकर बता सकते हैं ना आप। तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। ठीक है, दो सेम चीजें फिर भी आप बता सकते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी। अब सपोज करते हैं तीन इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। एक हमारे पास है फ्लूट, एक फ्लूट क्या होता है? बांसुरी जिसको हम बोलते हैं। जब बांसुरी बजाई जाती है तो उसकी जो हमारे पास वेव बनती है वो कुछ यूं बनती है, चले बिल्कुल ऐसे। उसके बाद दूसरा हमारे पास है जी एक फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क है। इसको जब वाइब्रेट करवाया जाता है तो इसकी भी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। इसकी जो हमारे पास बनेगी वो लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। तो फर्क कहाँ पे आएगा? दो फर्क आएगा ये दोनों के साउंड की इरिटेशन में। एक साउंड अच्छा लगेगा, दूसरा साउंड अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, जिस तरह वेव आपको नजर आ रही है। तीसरा हमारे पास है जी क्लैरिनेट। अब ये क्लैरिनेट क्या होता है? तो बता सकते क्लैरिनेट क्या होता है? क्लैरिनेट होता है शहनाई। शादियों में देखा होगा, वो इतनी सी बड़ी होती है, पकड़ा यूं बजा रहे, वो शहनाई होती है। क्लैरिनेट शहनाई को बोलते हैं। तो इसकी हमारे पास जो वेव बनेगी वो भी थोड़ी सी और चेंज होगी। ठीक है, इस तरह से। अब देखें तीनों की तीनों की एम्पलीट्यूड भी सेम है, मतलब तीनों की लाउडनेस भी सेम है, तीनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी कि तीनों की लाउडनेस भी सेम है, तीनों की पिच भी सेम है। फिर भी अगर एक कमरे में बज रहे हैं तो बाहर खड़े होकर हम तीनों में फर्क कर सकते हैं कि ये फ्लूट है, ये बांसुरी बज रही है, ये फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क है, और जो ये है ये क्लैरिनेट यानी कि शहनाई है। तो तीनों की सेम लाउडनेस है, सेम इन तीनों की पिच है, फिर भी हम इनमें फर्क कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी। क्लियर? तो सुन, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है दो प्रॉपर्टीज को, दो कैरेक्टरिस्टिक साउंड को। एक हमने पिच डिस्कस किया, दूसरा हमने क्वालिटी डिस्कस किया। अब हमारे पास एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है इंटेंसिटी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको इन सब की अच्छे से क्लियरनेस हुई होगी। थैंक यू।